तो आज के क्लास में हम आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने के बारे में बताएंगे। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने के लिए हम इस प्रकार, जैसे कोई फलन मानक रूप में नहीं होता है तो पहले उसको हम लोग मानक रूप में करते हैं। मानक रूप में करने का मतलब ये हुआ उस फलन को किसी अन्य चर राशि के बराबर लिखते हैं, उसके बाद उसे मानक रूप में बनाकर अर्थात फार्मूले के रूप में बनाते हैं, फिर उसका समाकलन करते हैं। जैसे हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, साइन ax प्लस बी डी एक्स। देखिए, यदि अब यहाँ अगर जो साइन x होता तो साइन x का हमारा क्या हो जाता, माइनस कास एक्स प्लस सी समाकलन हो जाता। लेकिन यहाँ चूंकि साइन ax प्लस बी यहाँ कोष्टक के रूप में इतना है जो कि मानक रूप में हमारा नहीं है, पहले हम इसको हटाते हैं। क्या मानते हैं, माना ax प्लस बी बराबर चर राशि t के रूप में मानते हैं। यानी कहने का मतलब जो मानक रूप में नहीं होता है, जो फलन में जो पार्ट मानक रूप में नहीं होता है उसको किसी चर के बराबर हम मान के पहले उस पूरे फलन को सूत्र के रूप में बना लेते हैं। तो अब हम इसको, हमें मानक रूप में बनने के लिए ax प्लस बी ही केवल जो है हमारे सामने क्या थी, बाधा थी। अब देखिए, हम ax प्लस बी बराबर t मानते हैं। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलन करिए तो ये डी बाई डी एक्स ax प्लस बी बराबर डी बाई डी एक्स टी। यहाँ इसको आगे करेंगे। आप लोग अवकलन करते समय देखे होंगे, जब चर और अचर दोनों का हमारा अवकलन होता है तो ये जो अचर होता है वो बाहर चला आता है। तो ए डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी बराबर डी टी बटे डी एक्स। और भी देखेंगे हम, इसका यहाँ x के सापेक्ष किया जा रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हमारा अचर है। जब किसी चर का अचर के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो उसका टोटल मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा बराबर डी टी बटे यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स। आगे देखिए, a बराबर डी टी बटे डी एक्स या डी एक्स बराबर, इसको यहाँ कर लेते हैं 1/a dt, 1/a dt कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसके स्थान पे हम t रखेंगे और dx का वैल्यू भी हम निकाल लिए, dx के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/a dt रखेंगे। यानी कहने का मतलब यदि यहाँ हम sin t रख लेते हैं तो इसके सापेक्ष हम t के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे, इसलिए हम dx का वैल्यू भी निकाल लिए। अतः समाकलन साइन, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, t इंटू dx के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/a dt। अब देखिए, अचर है 1/a, 1/a कहाँ आ जाएगा, समाकलन के बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन t 1/a, और साइन t का क्या होता है, साइन x का होता है हमारा माइनस काश x। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस काश t प्लस c। अब t का वैल्यू चूंकि सवाल में t था नहीं, इसलिए t का वैल्यू हम जो माने हैं a प्लस b रख देते हैं। माइनस काश, इसको इस प्रकार कर लीजिए, इस माइनस को पहले आगे लगा लीजिए, ये काश t के स्थान पे a प्लस b प्लस c, इसका ये सलूशन हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये, प्रतिस्थापन द्वारा किसी भी समाकलन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि उस पूरे फलन को, समाकलन के अंदर जो फलन होता है उसको सूत्र के रूप में बना लेते हैं, मानक रूप में बना लेते हैं। मानक रूप बनाने के लिए सूत्र बनने में जो फलन का पार्ट बाधा डालता है, ठीक है, उसको हम किसी चर के बराबर मान के डिफरेंशियल कर देते हैं। x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के जिस रूप में चर राशि होता है हम डिफरेंशियल करके यहाँ से dx का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद में dx का मान और जो हम माने हैं t के बराबर उसको वैल्यू रख देते हैं, समाकलन करते हुए चले जाते हैं। लास्ट में c का हम लोग फिर विलोपन कर देते हैं, क्योंकि सवाल में t का कहीं जिक्र नहीं होता, लास्ट में प्लस c में देते हैं। तो प्रतिस्थापन द्वारा किसी भी समाकलन को इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में कुछ सूत्र हैं जो कि प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व करके दिए गए हैं। उन सूत्रों को हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, आप लोग तैयार रखिएगा, बाकी प्रश्नावली के क्वेश्चनों में सब उपयोग आएंगे। जैसे देखिए, सूत्र नंबर 1,
1/a² dx। हम लोग ये जानते थे कि 1/1 + x² बराबर tan इनवर्स x होता है। समाकलन 1/1 + x² बराबर tan इनवर्स x होता है। लेकिन चूंकि यहाँ जो है 1/a² + x² dx है, तो बराबर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये हो जाएगा। फार्मूला नंबर 2, √a² - x² dx बराबर हो जाएगा ये sin इनवर्स x/a प्लस c x/a। समाकलन 1/√a² - x² dx बराबर sin इनवर्स x/a। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में देखिए 1/x x² - a² dx बराबर 1/a sec इनवर्स x/a प्लस। इन 3 फार्मूलों को भी प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व किया गया है। समाकलन 1/x √x² - a² dx बराबर 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c। इन तीनों फार्मूलों को याद रखेंगे जो कि प्रश्नावली में काम आएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए चलिए हम लोग 7C की तरफ चलते हैं। 7C देखते हैं, प्रश्नावली 7C। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में देखिए कह रहा है कर निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करिए। तो x के सापेक्ष समाकलन करना है, दिया है x + 3 की होल पावर क्यूब dx x के सापेक्ष करना है। यदि बच्चों देखिए आप यहाँ केवल x होता है तो x पावर n का फार्मूला आप लगा लेते, लेकिन जो है यहाँ x के स्थान पे x + 3 है, अर्थात मानक रूप में बनने में हमें x + 3 को हम t के बराबर मान लेंगे। माना x + 3 बराबर t। अब हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जिसको मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dy dx x + 3 बराबर dt/dx। यहाँ इसका हम लोग करेंगे तो इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर dt/dx। फिर 1 बराबर dt/dx। तिर्यक हम लोग गुणा करेंगे तो dx का कन्यम dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये चीज आ गया। अब सवाल में हम रखेंगे अतः हम लोग यहाँ क्या माने हैं, t माने हैं, तो क्या हो जाएगा, ये t का क्यूब हो जाएगा, और dx की वैल्यू हम क्या लाए हैं, dt लाए हैं। जिस रूप में ये होगा उसी रूप में हम dx को चेंज कर लेंगे, फिर तभी समाकलन संभव है। ये हो जाएगा t³ dt। x पावर n वाला फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ, क्योंकि x पावर n dx बराबर x पावर n+1/n+1 प्लस c। इस फार्मूले को यहाँ लगा देंगे हम लोग। t के पावर 3+1/3+1 प्लस c। ये हो जाएगा t के पावर 4/4 प्लस c। अच्छा अब देखते हैं हम यहाँ, इसको हम t का वैल्यू केवल रख देंगे। t का वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्या माने थे, x + 3 के पावर 4 टोटल/4 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को हम सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर आप इसी क्रम में आप पहले का चारों पार्ट लगा लेंगे, सेम ऐसे ही है। आप देखिए सवाल नंबर आपका 2 का ए देखिए, 2 का ए समाकलन क्या दिया है हमारा, x√x+2, यहाँ क्या हो जाएगा dx। देखिए इस प्रकार क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, यहाँ हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस प्रकार करेंगे, इसको हम t मान लेते हैं। माना √x+2 बराबर यह हमारा हो जाएगा t। इसका डिफरेंशियल करिए तो इसका x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये dt/dx, और ये dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ से भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा t -
टी माइनस। चलिए अच्छा, अतः यहाँ x के स्थान पे क्या रख देंगे हम, t के रूप में, तो t माइनस टू हो जाएगा। अच्छा, इसके स्थान पे क्या रख देंगे हम, अंडर रूट हो जाएगा, और dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, फिर देखिए t माइनस इसका गुणा अंडर रूट टी का गुणा हम इधर कर लेंगे, अंडर रूट टी, अंडर रूट टी का गुणा कोष्टक के अंदर कर देंगे, माइनस टू रूट टी क्या हो जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए टी का, टी मीन्स टी के घात 1/2, माइनस टू इंटू टी मीन्स 1/2, क्या हो जाएगा हमारा, डी टी हो जाएगा बच्चों। आगे आइए, आगे हम देखते हैं इसी क्रम में हम देखते हैं कि t के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो t के पावर 3/2 हो जाएगा लघुत्तम लेने पर, माइनस टू टी के पावर 1/2 डी टी। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, t के पावर 3/2 डी टी माइनस 2t के पावर 1/2 डी टी। ठीक, इसको हम x पावर n वाला फार्मूला लगाते हैं, तो t के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, माइनस 2 को बाहर लेंगे, t के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो t के पावर ये लघुत्तम लेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 5/2 हो जाएगा, माइनस टू इंटू टी के पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ जो है 3/2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर कर लेंगे, ऊपर करने पर 2/5, और t का वैल्यू हम रख देते हैं, t को हम क्या माने हैं, x+2 माने हैं, x+2 की पावर 5/2, प्लस c को हम ऐड करेंगे, 5/2 हो जाएगा, माइनस ये ऊपर जाएगा तो 4/3, और t के स्थान पे x+2 के पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। ये आपका सलूशन हो गया इस प्रकार। चलिए इसी क्रम में आगे वाले क्वेश्चन पे आइए, दूसरे का सभी खंड आप लगा लेंगे, दूसरे सवाल नंबर 2 का सभी पार्ट आप लगा लेंगे। चलिए आइए सवाल नंबर 3 पर, सवाल नंबर 3 पर, 3 का ये बता रहे हैं आपको, समाकलन 2x/1 प्लस x²। देखिए इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब इस प्रकार के सवाल में हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को हम माना 1 + x² बराबर t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करिए 0 हो जाएगा, इसका आप लोग जानते हैं 2x बराबर dt/dx हो जाएगा, क्योंकि इसका जब हम करेंगे x² का तो 2 आगे आ जाएगा, ये घट जाएगा, x हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा ये 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर हमारा क्या हो गया, dt हो गया। अब देखिए पूरे सवाल में हम 2x dx के इसके स्थान पे क्या रखते हैं, dt रख सकते हैं, अतः ये 2x 1 + x² dx बराबर हो जाएगा, 2x dx के स्थान पे क्या रख दिए हम, dt रख दिए, और 1/x² के स्थान पे क्या रख दिए, t रख दिए। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, 1/t dt, 1/t मीन्स 1/x, और 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ क्या रखेंगे, log x प्लस c कर देंगे। अच्छा, अब log x के स्थान पे क्या रखेंगे, log t के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 1 + x² प्लस c। ये आपका सलूशन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला आइए इसी क्रम में, तीसरे का एक सवाल हम आपको और बता दे रहे हैं, बाकी शेष लगाइएगा। तीसरे का बी, ये समाकलन log x बटे log x का होल स्क्वायर बटे x dx, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि log x को हम t मान लें, माना log x बराबर t, इस प्रकार के क्वेश्चनों में प्रतिस्थापन में हम ये देखते हैं कि एक पार्ट को मान के डिफरेंशियल करें, दूसरा पार्ट हमारा गायब हो जाए। तो देखिए इसको हम डिफरेंशियल करेंगे, d/dx log x बराबर dt/dx,
इसका समाकलन डिफरेंशियल हमारा क्या होगा, डी बाई डी एक्स log x 1/x बराबर डी टी बटे डी एक्स। ये हमारा हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। अब देखिए 1/x dx हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अतः इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, t रख देंगे, स्क्वायर है t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। और 1/x dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, dt, ये t स्क्वायर dt। अब एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगाएंगे, t क्यूब बटे t 2 + 1 बटे 2 + 1 + c। इसको देखिए इधर, ये हो जाएगा t क्यूब बटे 3 + c। t के स्थान पे हम क्या रख देंगे, log x का होल क्यूब बटे 3 + c। इस प्रकार क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। 3 का तीसरे पार्ट, सवाल नंबर 3 के सारे खंड आप लगा लेंगे। सवाल नंबर 4 पे आइए। 4 पे हम आपको बता रहे हैं चार का ए देखिए, sin 3x dx। यहाँ देखिए यदि sin x होता केवल तो हमारा माइनस cos x समाकलन हो जाता, लेकिन sin x के स्थान पे sin 3x है, यानी ये 3x हमारा मानक रूप में न, इसी को हम जो मानक रूप में जो पार्ट नहीं होता उसी को हम t बराबर किसी चरराशि के बराबर मान लेते हैं। मानक रूप में बनाने के लिए, फार्मूले के रूप में बनाने के लिए माना 3x बराबर t। अब आप डिफ्रेंशिएट करिए, 3 बाहर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो ये 3 डी टी बटे डी एक्स। यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं 1/3 डी टी। अतः साइन देखिए 3x के स्थान पे t और इसके स्थान पे dx के स्थान पे 1/3 dt। 1/3 अचर है हमारा, इसको हम बाहर कर लेंगे समाकलन के अंदर, dt। अब बताइए साइन डी का हमारा क्या होता है, माइनस काश टी। चलिए आइए माइनस को बाहर ले लीजिए, 1/3 काश टी के स्थान पे क्या रख देंगे हम, 3x + c। इसका सलूशन हो गया आपका। इस प्रकार प्रतिस्थापन के द्वारा सवालों को हम सॉल्व करते हैं। चौथे का एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर आप देखिए चौथे का बी। चौथे का बी देखिए आप, साइन x साइन x इंटू साइन कोष्टक में काश है। देखिए इसमें हम इसको t के बराबर मान लेंगे, माना काश x बराबर t। इसका डिफरेंशियल करेंगे हम लोग तो माइनस साइन x बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे तो काश x का डिफरेंशियल हमारा अवकलन माइनस साइन x होता है। अब यहाँ देखिए इस माइनस को हम इस साइड में भाग दे देंगे माइनस से, साइन x और डी एक्स तो इसके साथ ले आएंगे, डी एक्स बराबर माइनस डी टी। यानी कहने का मतलब साइन एक्स और डी एक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिख सकते हैं। साइन और काश एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। सवाल को सही करिए। देखिए इसके स्थान पे तो टी हो जाएगा, इसके स्थान पे हमारा डी टी हो जाएगा माइनस, और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा साइन, और इसके स्थान पे क्या हो गया टी, इंटू डी एक्स के स्थान पे माइनस डी टी हो गया। माइनस को आप बाहर ले लीजिए, साइन टी डी टी, माइनस साइन टी का क्या होता है, माइनस काश टी डी टी, काश टी प्लस सी। समाकलन समाप्त हो गया, माइनस माइनस प्लस काश टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू हम रखेंगे, टी का वैल्यू हम क्या रखेंगे, काश प्लस, ये इसका सलूशन हो गया। तो इस प्रकार बच्चों प्रतिस्थापन समाकलनों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि समाकलन के अंदर जो फलन हमारे होते हैं, ऐसे कौन सा फलन का कौन सा पार्ट है जो हमारे
फलन का कौन सा पार्ट है जो फलन को मानक रूप में बनने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उसी फलन के उसी पार्ट को हम किसी चर राशि के बराबर मान के उस फलन को हम मानक रूप में बना लेते हैं ताकि हमारे जो सूत्र हैं वो आसानी से लग जाए। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलनों को सॉल्व करते हैं। अब कल वाले पार्ट में हम आपको समाकलन की दूसरी विधि बताएंगे जो खंडशः समाकलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके और जितने क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करिएगा, फिर आगे कल देखते हैं।